ले जी, हाजिर हूँ आपके सामने वीकेंड एनालिसिस के साथ। हमारी रूटीन है कि संडे वाले दिन बैठ के हम जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके एनालाइज करके मंडे ओपन या कमिंग वीक में क्या पॉसिबल ट्रेड्स, किन लेवल्स और एरिया से ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और प्रोफेशनल अप्रोच भी यही है कि क्रिप्टोज़ के अलावा जब मोस्टली मार्केट्स बंद हैं ओवर द वीकेंड, तो लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली हम प्राइस चार्ट्स को एनालाइज करके खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन कर रहे हों। अब ना सिर्फ मेरे चैनल्स पे इस तरह की वीडियोस के ज़रिए उन लोगों को हेल्प मिलती है जो एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, बल्कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें तकरीबन 75 वीडियोस पड़ी हैं। और इन वीडियोस में ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कहाँ से करनी, कैसे करनी, सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें गाइड किया गया। और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर भी डिटेल्ड गाइड आपको दी गई है कि भाई ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है ये क्या होती है, किस तरीके से की जाती है। तो अगर आप डेली की एक वीडियो भी उस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में से करना स्टार्ट कर दोगे, 2-2.5 महीने के अंदर एटलीस्ट बिगिनर लेवल पे आपको ट्रेडिंग मार्केट्स का काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जाके एक एक मार्केट, खास तौर पे वो जिनमें आप लोग ट्रेड करते हो, क्रिप्टोज़ में बिटकॉइन, इथेरियम, स्टॉक इंडस्ट्रीज़ में US 500, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल, फॉरेक्स में GBP USD USD JPY, इन तमाम के डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। अपनी स्क्रीन पे आप लोग क्रूड ऑयल मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं और पहले हम कमोडिटीज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर फॉरेक्स पे जाएंगे, फिर स्टॉक इंडस्ट्रीज़ पे, और उसके बाद फिर एंड पे क्रिप्टोज़ में जाएंगे। आई नो आप लोग क्रिप्टोज़ में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तभी मैंने क्रिप्टोज़ को एंड पे रखा सो दैट बाकी मार्केट्स भी आपकी नज़र से गुजर जाएँ। अदरवाइज़ क्रिप्टोज़ को स्टार्ट में करके आपने चले जाना था कि भाई क्रिप्टोज़ हो गई, हमारा काम हो गया। अच्छा जी, हमारा जो एनालिसिस टाइप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एनालिसिस देखो या वो एनालिसिस को फॉलो करो जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से उसके हिसाब से है, यानी वो उसको मैच कर रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे अब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है। अब एक बंदा लेट्स सपोज इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करते हैं ना, तो उसके लिए इस वीडियो का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमने तो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर काम करना है। हाँ, तो क्या है क्राइटेरिया हमारे एनालिसिस का कि हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है। और चूंकि हम डेली प्राइस चार्ट पे एनालाइज मार्केट को कर रहे होते हैं, तो हमारा जो वीकेंड एनालिसिस है वो पूरे हफ्ते के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। और TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल, ट्रेंड्स को हाईलाइट आइडियली हम करके ट्रेंड्स को ट्रेड करने की ट्राई करते हैं। और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो प्राइस चार्ट पे आपको डेटा चाहिए वो आपको 1 से 3 महीने, 4 महीने का डेटा, यानी 3 से 4 महीने का डेटा अगर आपके प्राइस चार्ट पे है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अभी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ से लेट्स सपोज मई से डेटा लिया, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, तकरीबन 3-3.5 महीने का डेटा। अगस्त भी अब एंड पे है, तो ऑलमोस्ट कह लें 4 महीने का डेटा। अब जनाब US ऑयल के अंदर ये एक इनसाइड, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना था जिसको हमने ट्रेड किया था और मोस्ट लाइकली अभी मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास है। सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी हम डेली प्राइस चार्ट की ट्रेड्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमने एक ट्रेड ली है, अपने एनालिसिस के बाद हमने अपना स्टॉप लॉस दे दिया इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न 8 अगस्त की मदर कैंडल के हाई के ऊपर, और टेक प्रॉफिट टारगेट जितना एंट्री और स्टॉप में, एंट्री हमारी इसकी ब्रेकडाउन के ऊपर थी, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है 2 गुना फासले पे हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट पड़ा हुआ है। और आप देखिए अभी फिलहाल मार्केट बिल्कुल हमारे स्टॉप के पास है, लेकिन हम इस ट्रेड को मैन्युअली एग्जिट नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट कि एक ट्रेड जो कि ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉस के पास है तो हम उसमें से मैनुअल एग्जिट कर रहे हो, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होते हैं कि मार्केट स्टॉप लॉस के पास से होके वापस आपकी फेवर में चली जाती है। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वी मैन्युअली इंटरफेयरिंग इन दैट ट्रेड और लॉस लेके मार्केट से बाहर निकले जबकि ऑलरेडी मार्केट स्टॉप लॉस के पास है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। बहरहाल मैंने जो आज के एनालिसिस की शुरुआत की है वो एक लूजिंग ट्रेड जो हमारी चल रही है, मैंने उससे की है। ट्रांसपेरेंट एक ट्रेडर को होना चाहिए और लॉसेस एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, तो उससे आपने घबराना नहीं है और शर्माना नहीं है। और हमारी एक S&P 500 की ट्रेड प्रॉफिटेबल, टेक प्रॉफिट टारगेट के बिल्कुल पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल वेट करेंगे, कुछ नहीं करना, टोटल साइडलाइंस के ऊपर बैठने और देखते हैं आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर होगी और कोई ऐसी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट के जो कोई अच्छी ट्रेड हमें दे रही है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल साइडलाइंस पे बैठे हैं जी। ये वाली 8 अगस्त की कैंडल, 11 अगस्त मंडे की कैंडल और 12 अगस्त की कैंडल, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन, एक मल्टीपल इनसाइड बार, इसके ब्रेकडाउन को हमने ट्रेड किया। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में, इस प्लेलिस्ट को कर रहे हैं वो जानते हैं इस बात को कि मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न एक कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल है कि उसको ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। और ये ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड थी, लेकिन फिलहाल ये स्टॉप लॉस के पास है।
उसके बाद आए गोल्ड मार्केट के ऊपर। गोल्ड मार्केट के अंदर जो लेवल्स और एरियाज़ मैंने आपके लिए हाईलाइट किए थे, जैसे मैं गोल्ड की रेगुलर वीकली अपडेट और फिर डेडिकेटेड वीडियो के जरिए वेडनेसडे वाले दिन गोल्ड की अपडेट मैं आपको देता हूँ। अभी फिलहाल कोई ऐसी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट गोल्ड मार्केट में नहीं हुई कि जो हमारे पहले वाले स्टांस को चेंज करे। गोल्ड मार्केट के अंदर साइडवेज मार्केट है, ये लॉन्ग टर्म में बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये साइडवेज मार्केट है। जिस साइडवेज मार्केट की अपर एक्सट्रीम ये शॉर्ट टर्म में 344 ये वाला एरिया पड़ता है, इसको हम रेड लाइन से मार्क कर देते हैं सो दैट प्राइसेस हमारे लिए विजिबल हो जाए। तो ये आप देख रहे हो भाई, जो बड़ी रेंज है उस बड़ी रेंज की अपर एक्सट्रीम यहाँ पे है तकरीबन $3500 पे, लोअर एक्सट्रीम उसकी यहाँ पे है $3100 के ऊपर। लेकिन ये जो इस बड़ी रेंज के अंदर जो छोटी मार्केट ने रेंज बनाई है, उस छोटी रेंज की जो अपर एक्सट्रीम है वो तकरीबन 3442 यहाँ पे है, लोअर एक्सट्रीम 3269 पे है। और इस वक्त मार्केट यहाँ ट्रेड हो रही है नो मैंस लैंड के अंदर। तो जब भी रेंज बाउंड मार्केट के अंदर लेट्स सपोज मार्केट बीच में ट्रेड हो रही हो, तो ये वो टाइम होता है कि जब हमने उस मार्केट को इग्नोर करना होता है। रेंज बाउंड मार्केट या साइडवेज मार्केट में सिर्फ ट्रेड किया जा सकता है किसी एक एक्सट्रीम से, या तो हम अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस से ट्रेड करें, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को, या फिर रेजिस्टेंस से सेल करें, या फिर सपोर्ट लेवल पे पुल बैक के आने के बाद यहाँ सपोर्ट से बाय करें, और या फिर सपोर्ट से सेल हम नहीं करेंगे बिकॉज ये एक साइडवेज रेंज जो बनी है ये एक बुलिश ट्रेंड के अंदर बनी है। वो होता बेसिकली क्या है कि जब हम प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की अपडेट्स की वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं कि जहाँ पे हमने वीकली अपडेट देनी है किसी भी मार्केट की, अपने डेडिकेटेड वीडियो के ज़रिए आपको उसकी आउटलुक दिखानी है, तो उस पर फिर हमें हमारी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना होता है। और कई दफ़ा ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ों को यूज़ करके हम मार्केट की अपडेट दे के आगे बढ़ जाते हैं कि जो कंसेप्चुअल चीज़ें आपको नहीं पता होती। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपसे बात की कि रेंज बाउंड मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, साइडवेज मार्केट की या अपर एक्सट्रीम को ट्रेड करेंगे या लोअर एक्सट्रीम को ट्रेड करेंगे, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप यहाँ सवाल करो और भाई बीच में ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ उसका जवाब यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जिसमें 75 वीडियोस पड़ी हैं, इन वीडियोस में उसका जवाब पड़ा हुआ है। बिकॉज मार्केट की अपडेट दूँ, बाय या सेल साइड पे पोजीशन करवाऊँ या फिर कॉन्सेप्ट्स को समझाने बैठ जाऊँ यहाँ पे, तो ऐसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सी मार्केट्स हमें आगे कवर करनी है और थ्रू आउट मेरी कोशिश होती है कि जो डेडिकेटेड वीडियोस होती हैं डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स की, उनके अंदर अपडेट्स देने के दौरान मैं जो कंसेप्चुअल चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, उस टेक्निक के ऊपर भी बिगिनर लेवल पे एटलीस्ट आपसे बात करके आपको एक आइडिया दे दूँ कि भाई दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन दिस मार्केट। तो गोल्ड मार्केट के अंदर भाई कुछ नहीं करना, साइडलाइंस पे रहना है। 3269 यहाँ से हमने एक्ट करना है, यहाँ पे 3442 से हमने एक्ट करना है। जो प्राइस चार्ट में मैप करता चला जा रहा हूँ उस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें, अपने नोट्स डायरी के ऊपर बनाते चले जाओ कि इस मार्केट के अंदर हमने ये करना है, उस मार्केट में हमने वो करना है। US 500 के अंदर जी ये वाली बुलिश पिन बार सिग्नल, इसको हमने ट्रेड किया था। अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे S&P 500 का एक डेडिकेटेड सेपरेट हमारे पास चैनल, जहाँ पे सिर्फ उसी मार्केट की डिस्कशन हो रही होती है। डेट स्टैम्प अपनी स्क्रीन पे आप लोग पढ़ लें। थर्सडे 21 अगस्त को तकरीबन रात 10:56 के ऊपर मैंने ये ट्रेड आइडिया अपने ग्रुप पे पोस्ट किया। बोला प्राइस फॉर्म द बुलिश पिन बार सिग्नल। जब मैंने ये प्राइस चार्ट शेयर किया था उस वक्त प्राइस चार्ट को एनोटेट करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुलिश पिन बार सिग्नल को हाईलाइट करके दिखा दिया, भैया प्राइस फॉर्म द बुलिश पिन बार सिग्नल डेली प्राइस चार्ट पे। और ट्रेड सिग्नल के अंदर हमने बोला वी आर लुकिंग टू बाय ऑन अ रिट्रेसमेंट लोअर टू विद इन द रेंज ऑफ द करंट बुलिश पिन बार सिग्नल दैट हैड फॉर्म्ड ओवरनाइट विद स्टॉप्स बिलो द लो ऑफ द पिन बार। और ये देखें जी ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल था, मेंबर्स ने ये पर्टिकुलर ट्रेड ली और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट ये जो यहाँ पे ये ट्रेड है आप देखिए कि बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास आई। ये देख रहे हैं ये वाली पर्टिकुलर कैंडल जो फ्राइडे 22 अगस्त की थी, बिकॉज इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इस बुलिश पिन बार के लो के नीचे था। स्टॉप लॉस के पास आने के बाद अपसाइड के ऊपर निकल गई। अब आपको याद वो बात समझ आई, वो जो मैं ऑयल मार्केट की बात कर रहा था कि अब स्टॉप लॉस के पास कीमतों के आने पे यहाँ पे डर के मैन्युअली एग्जिट करने का फायदा ही क्या, क्योंकि अगर हम एग्जिट कर भी जाते तो लॉस में ही करते ना। तो व्हाट इजंट इट बेटर कि हम अपनी लक चांस ले लें यहाँ पे। तो वो क्या हुआ कि मार्केट अपसाइड पे निकल गई। वही बात ऑयल मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, भाई ऑलरेडी मार्केट स्टॉप के पास है। तो यहाँ पे फिर हमने अभी भी अगर मैन्युअली एग्जिट करना है तो कोई तीर थोड़ी ना मार लेना है, अभी भी हमने लॉस में ही इस ट्रेड को एग्जिट करना है, तो व्हाई नॉट हम बैठे रहें। तो SP 500 के अंदर यहाँ पे ये ऑलमोस्ट नीचे आप आएंगे, ये देखें कि ऑलमोस्ट हमारा जो है वो TP ऑलरेडी टेक प्रॉफिट टारगेट के पास है ना। ये वो चीज़ है कि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका पॉजिटिव है ना तो फिर आपको टेंशन नहीं होती अगर किसी लेट्स सपोज एक ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो रहा है, दूसरी में आपको प्रॉफिट। बिकॉज देखें ये 1:2 की ट्रेड है S&P 500 की। तो लेट्स से अगर ऑयल मार्केट के अंदर हमें $100 का लॉस हुए तो S&P 500 मार्केट में $200 का प्रॉफिट हो गया, तो नेट हम $100 प्रॉफिट में बैठे हैं। बात समझ रहे? तो अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। SP 500 मार्केट US 500 सुपर बुलिश मार्केट है। पुल बैक के ऊपर रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स जो है, स्विंग पॉइंट्स जो है, यहाँ से हम बाय करेंगे। और कमिंग वीक के अंदर US 500 में अगर कोई अच्छी ट्रेड होगी तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा आपको। बेशक किसी भी और वीडियो के टॉपिक के ऊपर किसी भी और टॉपिक की बारी क्यों ना हो, मैं जो
अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपके लिए पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए हाईलाइट कर दिया करूँगा। तो फिलहाल साइड लाइन्स के ऊपर बैठना है, कुछ नहीं करना। बाय द वे 2 ऑप्शन है जिन लोगों ने इस बुलिश पिन बार को मिस किया, या तो ये जो मार्केट ने हाई प्लेस किया यहाँ पर ये वाला, इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न के आने के बाद, या फिर डीपर पुल बैक आपके पास है। रेलेवेंट जो स्विंग पॉइंट सपोर्ट एरियाज हैं इन स्विंग पॉइंट्स के ऊपर पुल बैक के बाद काम किया जा सकता है। अब जनाब हमारे पास हो गया, अब चलते हैं हम GBP USD मार्केट में इट इज़ काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड प्राइस एक्शन एट द मोमेंट। तो मैं कहूँगा साइड लाइन्स के ऊपर भी बैठो, इसमें कुछ नहीं करना। वी आर नॉट बाइंग, वी आर नॉट सेलिंग, बिकॉज एक तरफ मार्केट ये वाला लो जो पिछले लो से नीचे है बनाने के बाद वापस यहाँ से रिकनेक्ट अपसाइड के ऊपर कर गई, फिर पुल बैक 50% रिट्रेसमेंट रेंज के ऊपर यहाँ पे। तो मिक्स्ड एनवायरमेंट है। एक तरफ ये जो GBP USD का डेली प्राइस चार्ट पे बना हुआ इतने अरसे से बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ने इस बुलिश ट्रेंड को वीक करके दिखाया और क्लूज दिए कि ये बुलिश ट्रेंड खत्म होकर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बेरिश ट्रेंड आ सकता है। फिर उस बेरिश ट्रेंड जो आ सकता है वाले क्लूज हैं, उन क्लूज को भी मार्केट इनवैलिडेट कर रही है। आई एम टेलिंग यू, आई डोंट हैव 1 आवर कि मैं यहाँ पे GBP USD के प्राइस चार्ट पे आधा घंटा मैपिंग करके ये सारी बातें और कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊं। सो इफ़ यू टेक माई वर्ड, GBP USD मार्केट में साइड लाइन्स के ऊपर बैठने अभी हमने एक्ट नहीं करना। अगर कोई एक्शनेबल प्राइस एक्शन GBP USD मार्केट में होगा कि जिसके ऊपर लगेगा कि अच्छा सेटअप सिग्नल है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा, उस पर कमिंग वीक में आप लोग एक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल साइड लाइन्स पे बैठे और ये ग्रे एरियाज़ के अंदर मार्केट है। अपसाइड के ऊपर यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, फिर आपके पास ये नीचे सपोर्ट आ रहा है, नीचे देख रहे हैं। तो ट्रैप्ड है मार्केट बेसिकली, दिस इज द बैंड, सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस मार्केट। USD JPY मार्केट में चलते हैं। USD JPY अच्छा फॉरेक्स पेयर है और टाइम टू टाइम इस मार्केट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेड्स हमें मिल रही होती हैं। अभी प्राइस चार्ट लोड हो रहा है फॉर व्हाटएवर रीज़न, हाँ आ गया। तो इसके अंदर भी आप देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे मार्केट इज पिन कंसोलिडेटिंग और ये टाइट कंसोलिडेशन रेंज है कि जिस रेंज के अंदर ये बुलिश पिन बार सिग्नल 14 अगस्त को आया, लेकिन उसका एज सच फ़ायदा मोस्ट लाइकली मार्केट इज गोना टेक डाउन दिस, ये सिग्नल फेल हो जाएगा। तो आई वुड से इसमें भी साइड लाइन्स पे रहो, बिकॉज देखिए रेंजेस को ट्रेड किया जा सकता है। जैसे ये गोल्ड मार्केट में आप देख रहे हैं ना, एक बड़ी रेंज है हमारे पास यहाँ पे, और उस बड़ी रेंज के अंदर एक छोटी रेंज है हमारे पास, और छोटी रेंज की अपर एक्सट्रीम 3442, लोअर एक्सट्रीम 3269, उनको ट्रेड किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू टाइट रेंजेस जैसे ये वाली है USD JPY टाइट कंसोलिडेशन रेंज, ये ट्रेडेबल नहीं होती। ये वो टाइम्स होते हैं कि जब ट्रेडर इस तरह की टाइट कंसोलिडेशन रेंजेस को ट्रेड करने के चक्कर में अपने अकाउंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो आइट से कि इससे साइड लाइन्स के ऊपर रहने अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना। तो अब आज के इस एनालिसिस में व्हाट वी हैव जो फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें आई हैं, बल्कि एक सेकंड बिटकॉइन इथेरियम मार्केट को फटाफट कर लो। इथेरियम मार्केट के अंदर मैंने जो आपको लेवल एरिया बोला था, एग्जैक्टली वही लेवल एरिया के पास से मार्केट अपसाइड के ऊपर गई। ऑल्दो कोई सेटअप सिग्नल हमें मार्केट ने नहीं निकाल के दिया कि जिसके ऊपर हम एक्ट करते। यहाँ पे आप देखें ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया, पहले रेजिस्टेंस था, अपने ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट बन गया, और ये जो पूरी स्विंग अपसाइड पे ऊपर गई है, इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया के जिस एरिया से एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट आपको यहाँ पे उठती हुई नजर आई। ये देख रहे हो यहाँ पे अपसाइड के ऊपर गई है। तो अब इथेरियम मार्केट में वी हैव 2 ऑप्शंस। क्या बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करना है? 2 ऑप्शन है, या तो ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे या पुल बैक को ट्रेड करोगे। सो ब्रेकआउट जनाब आपके पास क्या है, दोनों लेवल्स बड़े इट्स प्लेन एंड सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ब्रेकआउट आपके पास ये है, यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न बनता है टाइट किस्म का, ब्रेकआउट को ट्रेड करो, बाय स्टॉप के साथ पुल बैक मिलता है आपको, तो पुल बैक एरिया आपके पास ये है, या फिर ये डायनामिक 21 मूविंग एवरेज है कि जिससे हम बाय साइड पे काम कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इथेरियम मार्केट के अंदर वी आर गोइंग टू बाय, वी आर नॉट गोइंग टू सेल इन दिस मार्केट। सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड, बुलिश मोमेंटम है। उसके बाद बिटकॉइन मार्केट, रिपीट मैं नहीं कर रहा, फ़ायदा नहीं है एक ही बात को बार बार दोहरा के सिर्फ वीडियो को लंबा करने वाली बात है। इतनी मार्केट्स को मैंने टू द पॉइंट कवर करना है। सो वी हैव टू बी टू द पॉइंट एंड फास्ट। बिटकॉइन मार्केट के अंदर एग्जैक्टली आप देखो, जब भी मैं बिटकॉइन मार्केट की वीकली अपडेट और बिटकॉइन मार्केट की आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो के जरिए मंडे वाले दिन बिटकॉइन की बारी होती है उसकी अपडेट लेके आता हूँ। एंड आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस कि यार दिस इज द लेवल 112 का, जहाँ से रिसेंटली मार्केट अपसाइड पे ऊपर गई है, एंड दैट्स द लेवल के जहाँ पे अपसाइड पे मार्केट जा सकती है अगैन। यहाँ पे आइडियली कोई प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल अगर आ जाता तो थोड़ा सा हमें एंटर करने के चांस मिल जाता, यहाँ पे स्टॉप प्लेसमेंट मिलती, लेकिन कोई प्राइस एक्शन डेवलपमेंट ऐसी यहाँ पे नहीं हुई, कोई कैंडल की शक्ल ऐसी नहीं बनी कि जिन कैंडल्स की शक्लों को हम ट्रेड करते हैं एज अ सिग्नल कंसिडर करते हैं कि वो आएँ और उसके बाद हम ट्रेड करें। तो आर्ट से कि 112 से ऊपर अगर कोई बाइंग सिग्नल हमें मिलता है, कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसके ऊपर हम एक्ट करेंगे। अब हाईली कोरिलेटेड एसेट्स में साइमल्टेनियसली ट्रेड नहीं करनी चाहिए। लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू बाय बिटकॉइन, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इथेरियम बिकॉज दे आर हाईली कोरिलेटेड एसेट्स। अब इफ आई एम गोइंग टू बाय गोल्ड, आई एम नॉट गोइंग टू बाय सिल्वर। इफ आई एम गोइंग टू बाय क्रूड ऑयल, आई एम नॉट गोइंग टू बाय ब्रेंट ऑयल।
तो क्या है कि अब बिटकॉइन इथेरियम दो मार्केट्स अगर मेरी वॉच लिस्ट में है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, सो आई बी सेइंग कि दोनों में ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन किसका एट द मोमेंट मुझे लग रहा है, बिटकॉइन इथेरियम। सो फॉर मी इट्स इथेरियम। तो इथेरियम मार्केट में आइडियली अगर मुझे अच्छा सिग्नल मिलता है, ब्रेकआउट सिग्नल मिलता है, डेफिनेटली आई ट्रेड द ब्रेकआउट। बिटकॉइन मार्केट में एरिया नहीं है कोई ऐसा कि जहाँ पे ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाए, सिर्फ पुल बैक एंट्री आपको मिलेगी। अब ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस को करने के बाद नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड कि ऑन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी हमने ज्वाइन करनी है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग कोर्स जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स हैं वो लाइव स्ट्रीम्स आपको मिलती हैं। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे आप जाएँ, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के ज्वाइनिंग की दी हुई है। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी बातें और ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।